इंटरकास्ट मैरिज आवेदन के मामले में एक अपडेट है। हाई कोर्ट में पेश हुए हैं युवक और युवती। जबलपुर से खबर है, हाई कोर्ट ने बंद चैम्बर में सुनवाई की है। बंद चैम्बर में हाई कोर्ट ने युवती को 15 दिन नारी निकेतन भेजने के निर्देश दिए हैं, यानी 15 दिन वो नारी निकेतन में रहेगी। हाई कोर्ट ने मुस्लिम युवक को पुलिस सुरक्षा देने के लिए कहा, यानी जो मुस्लिम युवक है उसको पुलिस की सुरक्षा मिलेगी। ये हाई कोर्ट का निर्देश है। और दूसरी बात, 15 दिन के लिए हाई कोर्ट ने लड़की को नारी निकेतन भेज दिया है। अब यानी हाई कोर्ट इन दोनों को समय दे रहा है, क्योंकि विवाद बहुत हो रहा है दोनों तरफ से। आप देख रहे हैं, सिर्फ अब ये परिवार की बात नहीं रह गई है, अब ये इसमें समाज इन्वॉल्व हो गया है। और जब समाज इन्वॉल्व हो गया है, विरोध हो रहा है, दुकानें बंद कर दी जा रही हैं, बाजार बंद करा दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पब्लिक का एक इम्पैक्ट होता है किसी भी जजमेंट में कि उसका इम्पैक्ट क्या है। तो इसीलिए लड़की को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेजा गया है। अब लड़की 15 दिन नारी निकेतन में रहेगी और जो मुस्लिम लड़का है उसे पुलिस सुरक्षा देने के लिए कह दिया गया है कि इसे पुलिस सुरक्षा दिया जाए। ये हाई कोर्ट का निर्देश है। बंद कमरे में इन दोनों की सुनवाई हुई है, क्योंकि इन दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज आवेदन किया था और उसी मामले में सुनवाई हो रही है। और दोनों हाई कोर्ट में पेश हुए, युवक और युवती दोनों पेश हुए आज। और उसके बाद ये निर्णय आया, हाई कोर्ट ने बंद चैम्बर में सुनवाई की, यानी वहाँ पर लोग नहीं थे। जैसे आम केसेस में आप सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है, दलील सुन सकते हैं, वकील ने क्या दलील दी, जज ने क्या कमेंट किया, वो आप सुन सकते हैं। बट जो इसमें इस मामले की बात करें तो ये बंद कमरे में, इसमें एक तरफ लड़का था, एक तरफ लड़की थी, जज साहब थे और वकील थे। बस ये दो लोग थे, उनकी बात सुनी गई। उसके बाद वकील ने अवगत कराया कि परिवार में क्या माहौल है, समाज में क्या माहौल है, अभी क्या क्या हो रहा है। उसके बाद फाइनली हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन्हें, इस लड़की को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेजना चाहिए। ये निर्णय लिया गया। और दूसरी बात, लड़के को सुरक्षा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक हो जाए, ये जाना होगा। अच्छा, विजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मैं तो विजेंद्र की खबर के आधार पर बता रहा था, वो आपको बताएंगे बेहतर कि असल में क्या हुआ। विजेंद्र बताइए, आपको हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि इंदौर की एक हिंदू युवती और जबलपुर के सिहोरा का एक मुस्लिम युवक, इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जबलपुर एडीएम ऑफिस में अपने शादी का आवेदन दिया था, लेकिन उसका एक नोटिस वायरल हुआ था, जिसमें 12 नवंबर को ये शादी की डेट तय की रखी थी। लेकिन सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ। टी राजा, इसका स्टेटमेंट, तेलंगाना से विधायक, उनका स्टेटमेंट वायरल हुआ और इसे लव जिहाद कहा जाने लगा। इस मामले ने खासा तूल पकड़ा। युवती सामने आई। युवती का कहना था कि वो किसी भी दबाव में नहीं है, ना ही उसका अपहरण हुआ है। वो अपनी मर्जी से हुसनैन अंसारी नाम के अपने दोस्त से शादी कर रही है। और इस पूरे प्रकरण में चूंकि युवती की जो माँ थी, उसके जो परिजन थे, उनका कहना था कि उसकी गुमशुदगी हुई है, उसका अपहरण हुआ है, उसके अपहरण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और लव जिहाद का भी इस पर आरोप लगाया गया। तो ऐसे में आज एक नाटकीय घटनाक्रम के बीच में युवती और युवक दोनों हाईकोर्ट में पेश हुए और हाईकोर्ट में बंद चैम्बर में जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है। और कोर्ट ने 15 दिन के लिए युवती को नारी निकेतन भेजने का निर्देश दे दिया है। पुलिस कस्टडी में युवती को ले लिया गया है और युवक को हाई कोर्ट ने यहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया है। और इस मामले पर 4 तारीख को सुनवाई होगी। इस बीच आपको बताना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी इस मामले पर इंटरवीन किया गया है और उनकी ओर से इस शादी को रुकवाने की मांग की गई है। हालांकि युवती ये कह रही है कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, भले वो दूसरे धर्म से वो युवक आता है, लेकिन वो बालिग है और संवैधानिक तौर पर उसे ये स्वतंत्रता है कि वो मनमाना जो जीवन साथी है वो चुन सकती है। और ऐसे में इस मामले पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट में सुनवाई हुई है और वीएचपी की ओर से इंटरवीन किया गया है। इस वक्त मेरे साथ वीएचपी के पदाधिकारी सुमित सिंह ठाकुर हैं। कोर्ट में आप लोगों की ओर से क्या कहा गया और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है यहाँ पे?
दूसरा पक्ष जब न्यायालय गया तो हमने भी न्यायालय का सम्मान करते हुए हमने भी न्यायालय की प्रक्रिया को देखा है। हमने न्यायालय में अपनी बात रखी और इसको बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके तहत मध्य प्रदेश में धर्मांतरण नियम लागू है। ये शादी किसी भी अवस्था में ये मान्य नहीं होती है, जिसको न्यायालय ने स्वीकार किया। और प्रथम दृष्टया यह देखा गया कि युवती युवक की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपना वकालतनामा स्वयं ही विड्रॉल कर लिया। तो ऐसी अवस्था में न्यायालय ने उनको 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेजा है कि आप अपना कोई वकील अपॉइंट करिए जब तक आप अलग रहेंगे, और लड़का भी अलग रहेगा लड़की भी अलग रहेगी, दोनों को सुरक्षा प्रदान की गई है। और हम न्यायालय की आदेश का हम सम्मान करते हैं, परंतु हम इस प्रकार की शादी को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। युवती कह रही है कि वो बालिग है और वो स्वतंत्र है अपना जीवन साथी चुनने के लिए, फिर क्या आप लोगों को? युवती को ये पता होना चाहिए कि दूसरे धर्म में शादी मध्य प्रदेश में स्वीकार नहीं है। इसके लिए भी मध्य प्रदेश में धर्मांतरण नियम भी लागू है। और कुछ दिन पहले आलूवालिया साहब का एक आदेश भी था, जिस आदेश को दिखाते हुए हमने आज ये मांग करी है कि मध्य प्रदेश में स्पेशल मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। सुनवाई कब तय की गई है इस पे, नेक्स्ट हियरिंग, और आपके एडवोकेट की अगली जो तारीख है इसमें 4 तारीख की है। 4 तारीख में दोबारा ये पक्ष रखा जाएगा, हम उसमें भी हम पेश होंगे और हमारे अधिवक्ता जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे तारीख लगी है 4 है और उस पर नजर है।